तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सडास्की ने जेस को एक लेटर दिया था जिसकी मदद से जेस एक रेलिक को ढूंढ लेती है, लेकिन बेली ने जेस से रेलिक ले लिया था और फिर लियाम ने जेस को सडास्की के सीक्रेट रूम में लेकर आया था जहाँ उसे पेपर मिलते हैं जिसमें जेस की मॉम का नाम लिखा था। अब हम देखेंगे आगे। जेस को वहाँ एक वीडियो टेप मिलती है जिसमें उसकी मॉम बता रही थी कि हजारों साल पहले एक गांव हुआ करता था और वहाँ के लोग अपने आर्ट के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर वहाँ पर वॉर्स होने लगी और सब कुछ बदल गया। लेकिन वहाँ एक ऐसी ब्रेवेस्ट वुमन थी जिसने कॉन्स्टिट्यूटर से पूरे खजाने को बचाया था और उसने बाकी औरतों को ये काम सौंप दिया था। उसने उन औरतों से कहा था कि खजाने को ऐसी जगह छुपा दो जिससे वो गलत हाथों में ना पड़े। जेस की मॉम उन्हें अच्छे से समझा रही थी। ये एक हिस्ट्री है जिसे दबाया गया है, लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहे थे। तभी हम रेफेल को देखते हैं। वो कहता है हम इस बात को प्रूफ करेंगे इस खजाने को ढूंढकर। तभी जेस उनके रोमांटिक सीन को भी देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। लियाम कहता है तुम्हारी मॉम सब कुछ जानती थी ट्रेजर के बारे में और मुझे लगता था कि मेरे डैड बस अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं जबकि ये रियल है। तभी वहाँ ईथन आता है और वो ईथन को भी सब बता देती है और कहती है अगर बिली ने ट्रेजर को ढूंढ लिया तो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि मेरे मॉम डैड राइट थे। इसलिए ईथन भी उनमें शामिल हो जाता है और फिर लियाम सबको सडास्की के सीक्रेट रूम में ले आता है और उनके तो पुरानी चीजों को देखकर होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन ताशा रोक लेती है। वो कहती है इट से डू नॉट टच। जेस वहाँ बहुत सारे क्लूज देखती है जो सब ट्रेजर से जुड़े हुए थे। ताशा को वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था बी अवेयर फ्रॉम सालाजार, लेकिन जिसको भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है। तभी थोड़ा सा दिमाग लगाने पर उनके सामने एक नाम याद आता है, फेमस सिंगर एल्विश का। उन्हें ये भी पता चलता है एल्विश की ग्रैंड मदर ने रेलिक से लेकर सीक्रेट को छुपाने में उन औरतों की मदद की थी जिनको ट्रेजर छुपाने का काम दिया गया था। और इस बात का पता तो एल्विश को जरूर होगा और शायद उसने कोई क्लू अपने गिटार में छुपाए होंगे और अगर गिटार में कोई सीक्रेट है तो वो जरूर किसी म्यूजियम में होंगे। ऑरन को पता था कि एल्विश की कीमती चीजें हिडन रूम में रखे होंगे और वहाँ जाना किसी के लिए अलाउ नहीं था, लेकिन जेस को पता था कि कैसे क्या करना है। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो अपने साथी के साथ मिलकर रेलिक को ओपन कर रही थी। हम देखते कि उसके पास सेकंड रेलिक भी था, अब बस उसे थर्ड रेलिक को हासिल करना था। बेली ने सभी पजल्स को जोड़कर थोड़ा बहुत तो समझ लिया था। कैसी बेली से कहती है शायद ये जगह मेक्सिको के माउंटेन के पास है। हम FBI ऑफिसर रोज को देखते हैं जो एक डॉक्टर के साथ मिलकर सडास्की के मर्डर मिस्ट्री को सुलझा रही थी। तब डॉक्टर उसे बताता है कि जब सडास्की की जान निकल रही थी तब उसने किसी ऑरेंज कलर की चीज को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऑरेंज चीज क्या है उसका पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ हम जेस और उसके दोस्तों को देखते हैं। उन्होंने सारा प्लान बना लिया था कि कैसे अंदर जाना है और कैसे उस हिडन रूम में पहुंचना है। ऑरन देखता है कि कोई उनकी कार का पीछा कर रहा है और वो लोग अपनी वैन को साइड में करके उस आदमी को जाने देते हैं। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं और अपना अपना कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। पहले तो ऑरन म्यूजियम में जाता है और मॉथ्स को वहां छोड़ देता है। तभी म्यूजियम की देखभाल करने वाला मार्क को मॉथ्स दिखाई देते हैं। ऑरन तो यही चाहता था। इसके बाद ईथन और लियाम भी अपना लुक चेंज करके मॉथ्स को पकड़ने चले जाते हैं। वो लोग अपने काम को तो कर लेते हैं, लेकिन मेन काम अभी भी बाकी था। ईथन कहता है यहाँ बहुत सारे मॉथ्स हो सकते हैं, अगर आप कहो तो मैं हर जगह चेक कर लूँ। और फिर मार्क ईथन को एल्विश के हिडन रूम में ले जाता है। मार्क कहता है तुम बस अपना काम करना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। और वो हाँ में सर हिलाकर मॉथ्स को ढूंढने लगता है और वो तभी अपना फोन निकालकर गिटार की कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है और जेस को भेज देता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फोटो उसके पास सेंड नहीं हो रही थी। तभी जेस और ताशा देखती है कि असली मॉथ्स को पकड़ने वाला आ चुका है, लेकिन ऑरन भी कुछ कम नहीं था। वो उस आदमी के पास जाकर कहता है hey, I'm the one who told Mark to call you. Come here, I'll show where the moths are. इसके बाद सारी फोटोज जेस के पास आ जाती है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं दिखाई देता। तभी जेस कहती है मुझे ही अंदर जाकर देखना होगा और लियाम के साथ अंदर चली जाती है।
जेस के पास बिल्कुल टाइम नहीं था और वो अपने मास्टरमाइंड को यूज करके हिडन रूम के डोर को ओपन कर देती है और अंदर चली जाती है। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद वो एक सीडी को प्ले करती है और साथ ही उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। यहाँ लियाम ने भी गाना गाकर सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन तभी मार्क आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर राइट टाइम पर जेस आ जाती है और उसे समझा बुझाकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों वैन में आ जाते हैं। वो उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन वॉइस क्लीन नहीं थी, इसलिए किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेस कहती है इसमें जरूर कोई ना कोई क्लू होगा और सीन शिफ्ट होता है बिली पर। वो अपने साथियों के साथ पहुंच गई थी मेक्सिको के जंगल में। वहाँ पर बहुत सारे हिस्ट्रिकल चीजें थी। उसे लगता है कि थर्ड रेलिक यही होगा और उसका साथी नेट ड्रोन से उस रेलिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रोन कहीं फंस जाता है तो वो उसे लेने जाता है, लेकिन आगे बढ़ते ही वो नीचे गिर जाता है और वो मारा जाता है। ये देखकर कैसी को बहुत बुरा लगता है। बिली कहती है यहाँ हर जगह ट्रैप्स होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जेस लियाम के पास आती है। वो कहती है मुझे पता है कि एथन ने तुमसे कहा कि मुझे कोई बीमारी है। लियाम कहता है हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसलिए तुम्हारी परवाह करता है। जेस कहती है मैं ये सब रोक सकती थी, लेकिन अब ये मेरी फैमिली के बारे में है और मुझे ये ट्रेजर ढूंढना है। लियाम उसे वही ऑडियो सुनाता है। उसने रिकॉर्डिंग को क्लीन कर दिया था, जिससे वो क्लियर सुनाई देती है और उन्हें क्लू मिल जाता है। हम बिली और कैसी को देखते हैं। वो उनके दोस्त नेट का शौक मना रहे थे। तभी बिली के फोन पर वही ऑडियो फाइल आती है जिसे लियाम ने पिच डाउन किया था। जेस सारी ओल्ड किताबें अपने पास लेकर बैठी हुई थी और उनके बारे में समझने की कोशिश कर रही थी और उसी क्लू को रिवाइंड कर रही थी जिसे एल्विस ने बोला था। तभी उनकी डोरबेल बजते हैं। वहाँ एक डिलीवरी मैन आया था। डिलीवरी एथन ने भेजी थी, लेकिन उन्हें लगता है ये बिली का काम हो सकता है शायद। तो वो लोग पार्सल को बहुत डरते हुए ओपन करते हैं, लेकिन उसमें तो कपकेक्स थे। जेस अब नए क्लू को सॉल्व करने में लगी थी, लेकिन ये उसके लिए कर पाना बहुत मुश्किल था। हम दूसरी तरफ एक न्यू मैन को देखते हैं जिसका नाम था रैली। वो भी एक ट्रेजर हंटर है और वो पजल्स को भी बड़ी अच्छे से सॉल्व कर लेता है। वो सडास्की का दोस्त है और लियाम की मॉम ने उसे सडास्की के वेक में बुलाया था। जेस क्लू को समझने की बहुत कोशिश कर रही थी और कई सारे एक्सपर्ट ने उसकी थ्योरी को डिसमिस कर दिया था। तभी जेस को लियाम का टेक्स्ट मैसेज आता है। वो उसे सडास्की के वेक के लिए इनवाइट कर रहा था। तो ताशा फनी वे में उससे कहती है लियाम तुम्हें डेट पर बुला रहा है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने तुम्हें और ऑरन को भी बुलाया है, सो डेफिनेटली इज नॉट अ डेट। ताशा कहती है वहाँ पर FBI को भी इन्वाइट किया गया होगा। तो जेस जाने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो लोग जाने का प्लान बनाते हैं। हम बिली को देखते हैं। वो अपने क्लाइंट से ट्रेजर को लेकर बात कर रही थी। वो कहती है मेरे पास ऑलरेडी 2 रेलिक्स है और ट्रेजर अब हमसे दूर नहीं है, लेकिन वो लोग ट्रेजर जैसी चीजों को नहीं मानते हैं। इसके बाद बेली वहाँ से निकल जाती है। तभी एक क्लाइंट बिली से रेलिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी उसके आदमियों को पछाड़ देती है। वो बहुत अच्छे से लड़ना जानती थी और एक एक को मजा चखाती है। हम उसी आदमी को देखते हैं जो उनके वैन का पीछा कर रहा था। वो उन पर नजर रखा हुआ था। वहाँ जेस और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। ऑरन देखता है कि वहाँ पर रैली आया हुआ था। सबको उसके बारे में पता था। तभी ताशा कहती है क्यों ना हम रैली से क्लू के बारे में पूछे, बिकॉज ही इज सो गुड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो लोग उसे बताते हैं और वो सॉल्व करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ FBI ऑफिसर आ जाता है, जिससे उनका आंसर अधूरा रह जाता है। ऑरन घर वापस आया था क्योंकि उसे रैली का ऑटोग्राफ चाहिए था। इथन अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ था। मीना कहती है हमें भी वहाँ जाना चाहिए। रोज भी वहाँ मौजूद थी। वो लियाम के पास जाती है तो वो जेस और ताशा से कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जेस बताती है लियाम हमारा दोस्त है। रोज कहती है क्या तुम्हें अपना किडनैप दोस्त मिला। तो वो कहती है हाँ। रोज रैली के बारे में भी बात करती है, लेकिन लियाम बात को टाल देता है और फिर रोज वहाँ से सडास्की के रूम में पहुँच जाती है। छानबीन करके उसे पता लगाना था कि सडास्की के डेथ के पीछे क्या बात है। उसके पास सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। रोज कहती है मैं बस पता लगाना चाहती हूँ कि कैसे क्या हुआ था सडास्की के साथ। वो कहता है हम यहाँ वेक में आए हैं, ना कि इन्वेस्टिगेशन करने, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इथन और ऑरन भी वहाँ आ जाते हैं। इथन उसी आदमी को नोटिस करता है, पर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इथन उनसे कहता है मैंने उसी आदमी को देखा जिसने वैन का पीछा किया था। उन्हें लगता है वो बिली का आदमी होगा और हम पे नजर रख रहा होगा। वो कहते हैं हमें केयरफुल रहना होगा। ये बात बताने के लिए जेस लियाम को ढूंढते हुए सडास्की के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर रैली मौजूद था। वो बताता है कि सडास्की के पास मेरी कुछ बुक्स की कॉपीज है, शायद वो किसी ट्रेजर के बारे में पता
लगा रहा होगा। जेस कहती है ये सडास्की का क्लू रूम है और इसे देखकर खुद रेली हैरान था। क्या कोई ट्रेजर के लिए इतना कुछ कर सकता है? वो लोग ऑलरेडी सीक्रेट रूम में थे, तभी गलती से रेली उस ग्लासेस को उठा लेता है जिस पर लिखा गया था डू नॉट टच। और फिर क्या, सीक्रेट रूम लॉक्ड हो जाता है और दोनों अंदर फंस जाते हैं। वहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। उन्हें बाहर जाने के लिए अब पासकोड डालना था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। उनकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए जेस कहती है कि अब हमें सडास्की के पासकोड को ढूंढना होगा। रेली को लगता है कि शायद सडास्की के बर्थ डेट ही पासकोड होगा और वो एंटर करता है, लेकिन पासकोड इनकरेक्ट था। तभी उन्हें FBI का लोगो देखकर 3 चीजों का पता चलता है, फ्राइडिटी, ब्रेवली और एंट्राइटी। फ्राइडरी का मतलब था लॉयल और लॉयल होते हैं डॉग्स, और जेस को डॉग के स्टैचू के नीचे नंबर मिलते हैं 74 जो डायल करने पर करंट होता है। लेकिन अब ऑक्सीजन लेवल कम होने से उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ताशा जेस को ढूंढते हुए सडास्की के रूम में आ चुकी थी और उसे भी वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। ताशा लियाम के पास आती है और उसे बताती है कि कोई तो सीक्रेट रूम में लॉक्ड हो चुका है और मुझे जेस भी नहीं मिल रही। जेस हर तरफ पासकोड को ढूंढ रही थी, तभी रेली को सडास्की का बैज मिलता है। उसके पीछे था नंबर 11। वो भी कोड पास हो जाता है। लियाम अपने ग्रैंडपा की वॉच ढूंढ लेता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर जल्दी सीक्रेट रूम को नहीं खोला गया तो सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सडास्की ने सभी चीजों को सिक्योरिटी कोड में लॉक किया हुआ था। यहाँ जेस भी अब पूरी तरह से वीक हो चुकी थी। उसी वक्त रेली ने उसके अधूरे क्लू का भी जवाब दे दिया था। जेस की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें स्नेक था। इंटाग्री स्नेक से जुड़ी हुई बात होती है। तभी दोनों वहाँ लिखे गए लेटर्स को मिलाकर नंबर्स बनाते हैं, जिसमें जेस का होता है 81 और रेली का होता है 18। रेली कहता है तुम अपने नंबर्स डालो क्योंकि तुम मेरे दोस्त की तरह सोचती हो, और वो हमेशा राइट ही होता था। तभी जेस पासकोड को एंटर करके सब चीजों को अनलॉक कर देती है और दोनों बच जाती है। जेस अपने दोस्तों को बताती है कि उसे क्लू के बारे में भी पता चल गया, और तो रेली ने भी आधी गुत्थी को समझाने में उनकी मदद कर दी थी। कुछ टाइम बाद लियाम अपने दिल की बात जेस से कहता है। वो कहता है मेरे ग्रैंडपा सही कहा करते थे कि टाइम से बड़ा कोई ट्रेजर नहीं। इट्स मीन ही लव्स हर एंड दे स्टार्टेड किसिंग ईच अदर। उन्हें देखकर ईथन भी अपनी जीएफ से और उन्हें देखकर औरन भी ताशा से, लेकिन ताशा मना कर देती है। सस्पेंस के लिए हम देखते हैं कि रेली जेस को कॉल करता है और वो कहता है बिली को तुम्हारे क्लू के बारे में पता है। वो बताता है कि मेरी फ्रेंड की मॉम ने एक हिस्टोरी एक्सपर्ट है और उसने किसी के पास से ये सुना। जेस कहती है इसके बारे में मेरे दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता। तो रेली कहता है हर कोई दोस्त नहीं होता। जेस को लगता है ये लियाम ने किया होगा, और यहीं पर होती है पार्ट 2 की एंडिंग। गाइस, एक ह्यूज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।